बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक इतना पावरफुल वजीफ़ा जो मुझे हर कदम पर काम देता है और अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका तक, बरतानिया तक, सूडान, अफ्रीका और मस्कत, ईरान, फ़लस्तीन, सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका फैज़ है। और कई ममालिक का जब दौरा किया है तो वहाँ पर जिन्नात के बड़े बड़े हाई लेवल के केसेस जब सामने आए तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर लाखों जिन्नात के सामने भी फ़तह याब फरमाया। मेरा दिल था कि वो एक ख़ास नुक्ता, ख़ास तोहफ़ा, ख़ास वजीफ़ा मुबारक वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ ताकि आप लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और साहबजादा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा अल हनफी अस्सैफ़ी मुजद्दिदी साहब ज़ीदा मजदहू, उनकी पुरज़ोर ख्वाहिश पर और उनकी फरमाइश पर इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही लाजवाब है। लाखों जिन्नात भी आपके इर्द गिर्द मंडला रहे होंगे और आपको नुकसान पहुँचाने पर मुसर होंगे, बज़िद होंगे, और वो इस पर आपकी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको मिलियामेट करने के लिए भी वो पर तोल रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह वो आपके सामने ज़ेर हो जाएंगे। तो चूँकि साहबजादा साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा जो वजीफ़ा मुबारक करके मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, मैं वो वजीफ़ा मुबारक मखलूक खुदा की भलाई और फ़ायदे के लिए सब की खिदमत में पेश कर देता हूँ, क्योंकि इनका मिशन है खिदमत खल्क फ़ी सबीलिल्लाह। तो लाखों जिन्नात में इन्होंने कहा, पीर साहब जिस तरह आप कामयाब होते हैं और लाखों जिन्नात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो आपके इर्द गिर्द भी होते हैं, तो आप बिल्कुल बिला झिझक और बगैर किसी खौफ व ख़तर के किस तरह उनके साथ आहनी तरीके के साथ निपट लेते हैं, तो वो हमें भी बताएं। तो जनाब आप उसको तवज्जो से समात फरमाइए। ये वजीफ़ा मुबारक अल्लाह तबारक व तआला के लारैब कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मौजूद है, लेकिन ये है कि चीज़ें मौजूद होती हैं तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, लोग उस पर गौर नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोगों मेरे कुरान में गौर करो, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वजीफ़ा मुबारक आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपने चूँकि उसको कभी आजमाया नहीं। जिस तरह बेशुमार जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो उन जड़ी बूटियों को हम देखते हैं, उनके नामों को जानते हैं, लेकिन उनके कभी फ़वायद से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं किया। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की याद रखें, अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मजीद व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन का ऐलान कर रहा है। पूरा कुरान शिफा है, ज़ाहिरी बीमारियों के लिए भी, बातनी बीमारियों के लिए भी, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी, रूहानी बीमारियों के लिए भी। लेकिन इसके अंदर ख़ास ऐसे मकामात हैं जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जिस तरह सूरह रहमान को अहमियत हासिल है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को एक ख़ास अहमियत हासिल है, सूरह यासीन मुबारका को एक ख़ास अहमियत हासिल है, और सूरतुल बकरा को एक ख़ास अहमियत हासिल है। लेकिन पूरी सूरतुल बकरा एक तरफ और उसकी आखिरी 3 आयात एक तरफ, और उसकी आखिरी 2 आयात की अहमियत एक तरफ। तो इन चीज़ों का, हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्टेटस और एक मकाम और उसका एक फ़ायदा रखा है, उसकी एक अज़मत रखी है। तो इस लाखों जिन्नात से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत, मुजर्रब, सरीउल असर, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, ऐसा मजबूत अमले मुबारक है। और ये अमले मुबारक हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जिन्नात का अमल दखल एक मसला बन गया है। बहुत दूर दराज तक लोग आते हैं मेरे पास जिन्नात के इलाज के लिए, बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं जिन्नात के इलाज के लिए, पाकिस्तान भर से लोग आते हैं जिन्नात के इलाज के लिए। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बेचारे आके बताते हैं कि हमें 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए इलाज करवाते करवाते। बचपन से इलाज करवाना शुरू हुआ और आज 50 साल की उम्र होने को है, लेकिन अभी तक उन चीज़ों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल का हम लोग शिकार हैं। इसकी एक वजह यह है मज़हब से दूरी और समाजी और इखलाकी तौर पर ज़वाल की जानब बढ़ने से हमारी ज़िंदगियों और मामलात पर
हवाई और नारी मखलूक का कब्जा होता जा रहा है। ये इसकी वजूहात हैं। लोगों को पाकीज़गी के मसाइल का नहीं पता, तहारत के मसाइल का नहीं पता, और पूछते हुए शर्माते हैं। नमाज नहीं आती कई लोगों को अभी तक वो बेचारे दुआए कुनूत नहीं पढ़ सकते, उनको तशहुद नहीं आती, अत्ताहियात नहीं आती, पूरी मुकम्मल नमाज नहीं आती, दूसरा तीसरा कलमा नहीं आता। कई लोगों का तो पहला कलमा जो है वो भी ठीक तरह से नहीं है, वो भी ठीक तरह से अदायगी नहीं करते। तो ये हमारी मज़हब के साथ मोहब्बत है। आप कभी मस्जिद के अंदर जाके देखें, कभी मस्जिद के अंदर जो बंदा बहुत ज़्यादा कहता हो ना मैं मस्जिद में बहुत आता, उसको के पंखा चलाए, वो जब पंखा चलाएगा ना तो 4 5 6 बटन दबाएगा, आपको पता चल जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि इसका मस्जिद के साथ ताल्लुक़ कितना है। उसको पंखे तक का बटन याद नहीं होता कि इस पंखे का बटन कौन सा है। लिहाजा ये मज़हब से दूरी है। तलख हकीकत है कि हम लोगों ने FA BA PhD और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां तो हासिल कर ली हैं, लेकिन नमाज नहीं आती, वुज़ू का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता। तो लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वजूहात हैं, ये वो तलख हकीकतें हैं कि हमारी मज़हब से दूरी की वजह से ये जो नारी मखलूक है, जिन्नात हैं, शयातीन हैं, इबलीस की ज़ुर्रियत है, हवाई चीज़ें हैं, ये इस वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर मसला बनती जा रही हैं और उनका अमल दखल हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जाली आमलों से राब्ता करते हैं। वो आमिल जो शराब नोशी करते हैं, चरस पीते हैं, भंग पीते हैं, नशा करते हैं, और जिनको जनाब तहारत का स्तंजे का तरीका नहीं आता। आए दिन आप लोग टेलीविज़न पर और मुख्तलिफ अखबारों में उनके मामलात छपते हुए और शाया होते हुए देखते हैं। यही वजह है कि हमने हकीकतों से रुख मोड़ लिया, अल्लाह वालों के पास जाना छोड़ दिया, अल्लाह वालों के पास नहीं जाते, इधर उधर भटक जाते हैं। जी काले इल्म वाला फलां बंगाली है वो बहुत कुछ करेगा, फलां बाबा है वो बहुत कुछ करेगा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, जो दावे करते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास फैज़ है, और अल्लाह वालों की महफिल में बैठोगे तो पता चलाना हो कि अल्लाह वाला है कौन, तो उसकी महफिल में बैठो जो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे। जब तुम वहाँ से उठो तो तुम्हारे दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत से वो खुशबूदार हो चुके हों, फिर समझ लो ये अल्लाह वाला है। जहाँ बैठकर तुम्हें दिल का सुकून हासिल हो, अल्लाह का ज़िक्र हासिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की मोहब्बत हासिल हो, समझ लो यहाँ अल्लाह वाले का डेरा है। तो मैं अपनी बात से आगे पीछे निकल गया। लिहाजा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन वजूहात की बिना पर लोग जाली आमलों के पास चले जाते हैं, राब्ते करते हैं। कुरान और हदीस में शर पसंद शैतानी मखलूक़ात से पनाह के लिए बेशुमार हिदायत जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये शिकायत हों और जो समझते हों कि अचानक किसी जगह पर जिन्नात के साथ उनका सामना हो सकता है या जिन्नात का हमला हो सकता है, तो उन्हें घबराने की बजाय, परेशान होने की बजाय, फिक्र करने की बजाय, गमज़दा होने की बजाय आयतल कुर्सी मुबारक का ये अमल करना चाहिए। कौन सी सूरह मुबारक मैंने बताई? आयतल कुर्सी। इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है, जहां पर आपकी सोचों की परवाज का जाविया जहां पर जाके खत्म होगा, वहां से इसकी बरक़ात का सिलसिला शुरू होता है। आयतल कुर्सी, इस अमल से पहले लाजिम है कि आयतल कुर्सी को किसी कारी साहब के पास जाकर, किसी हाफिज साहब के पास जाकर याद कर लें, अच्छे तरीके के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीदो किरात के साथ आयतल कुर्सी मुबारका को याद करें। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए तो हम रख लेते हैं ना अच्छे अच्छे ट्यूटर, और उनको अच्छी अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, उनको सैलरी भी देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें, कुरान मजीद जहाँ से पढ़ा जाए। तो आयतल कुर्सी के मुतल्लिक हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया से एक रवायत है, फरमाते हैं जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो दुनिया का हर बुत मुंह के बल गिर पड़ा। कुरान करीम के अंदर ये सबसे बड़ी आयत मुबारक है,
حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بت منہ کے بل گر پڑے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہر بادشاہ جو باطل تھے اوندے منہ گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین گرتے پڑتے بھاگتے ابلیس کے پاس آئے اور خبر دی، گرو جی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے حکم دیا اس انقلاب کی وجہ سے وجہ تلاش کرو، اے میرے چیلو، میرے کڑچھو، میرے شاگردو، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم منہ کے بل گر رہے ہیں؟ وجہ تلاش کرو، کیا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری توانائی ختم ہوگی، ہماری طاقت ختم ہوگی، ہمارے اندر استحکام ختم ہو گیا، پتہ کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں یہ شیاطین جو تھے مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا آج رات کو آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، امام قرطبی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قرآن کریم میں سب سے افضل آیت مبارکہ کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے افضل آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ دارمی شریف کے اندر بھی اور کتاب فضائل القرآن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 227 پر بھی یہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات مجھے عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو عرش معلیٰ کے خزانے ہیں وہاں ان خزانوں سے رب کائنات نے مجھے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ عطا فرمائی ہیں، مجھے عرش کے خزانوں سے یہ ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی سب سے بلند مقام ہوتا ہے ہر چیز کا۔ کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے چیز کے اندر کوئی نہ کوئی بلند مقام ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید کی کوہان جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی کوہان سورۃ البقرہ ہے کیونکہ اس میں وہ آیت موجود ہے جو پورے قرآن پاک کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہیں الفاظ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کیا تم نے شادی کی؟ اس نے عرض کیا میرے پاس مال ہی نہیں ہے سرکار، شادی کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا کیا تم سورہ کافرون پڑھتے ہو؟ اسے پڑھتے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جی یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا کیا تیسری سورت کا ذکر فرمایا کیا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا پڑھتے ہو؟ عرض کی سونیا یہ سورت بھی پڑھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ ان 4 سورتوں کے پڑھنے میں پورے قرآن پاک کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم آیت الکرسی جانتے ہو؟ اب وہ صحابی تھے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ شادی کرو، اس کی برکت سے تمہیں اللہ مال بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، آیت الکرسی کی تلاوت کی، دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی سالن یا کھانے کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ جس کھانے کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جائے اس کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو آیت الکرسی مبارکہ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔
आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल आपने सुन लिए, ये बहुत महदूद से मैंने आपको सुनाए हैं। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बेहतरीन अंदाज़ के साथ इंशाल्लाह उसके अंदर ये फ़ज़ाइल मज़ीद बयान करूँगा। मैं यहाँ पर आपको ये वजीफ़ा बताना मकसूद था कि लाखों जिन्नात भी जब मेरे ऊपर हैवी हुए हैं तो मुझे उनमें से अल्लाह ने किस तरह फैज़ अता फरमाया और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे निपटने की ताकत अता फरमाई है, वो नुस्खा मैं अपना आपको पेश कर रहा हूँ। बहुत कम कोई डॉक्टर होगा जो अपना नुस्खा दे, बहुत कम कोई हकीम होगा जो अपना नुस्खा दे, बहुत कम कोई मुआलिज होगा जो अपना नुस्खा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे पीरो मुर्शद आफ्ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिज़वी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हमें हुक्म फरमाया, इन चीज़ों को लोगों तक बयान करो, लोगों तक पहुँचाओ तो ताकि लोग इन चीज़ों से फैज़ याब हो सकें और जाली किस्म के लोगों के पास और इन किस्म जो गैर मुस्लिम हैं, बातिल हैं, बदअकीदा हैं, उन लोगों के पास जाकर अपना पैसा भी लोग बर्बाद करते हैं, अपना ईमान भी ख़राब करते हैं, उन लोगों से हिफाजत हो जाए। तो वो वजीफ़ा मुबारक जिसकी इतनी ताकत है कि लाखों जिन्नात भी आ जाएं तो आपका भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिन्नात के पेशे नज़र, ख़तरे के पेशे नज़र आयतल कुर्सी मुबारका को आपने इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन के ऊपर पूरी आयतल कुर्सी मुबारका वो आपके सामने आ रही है, आप उसको देख के याद कर लें, कुरान मजीद से देख के याद कर लें, किसी हाफिज़ साहब के साथ, किसी कारी साहब के साथ याद कर लें। इस तरह से आपने पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो जब ये पूरी आप पढ़ लें, फिर आपने आखिरी जो अल्फाज हैं, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम 100 मरतबा इसको आपने तिलावत करना है। 100 मरतबा इसको आपने रिपीट करना है, दोहराना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, रब ताला की इस पाक कलाम की बरकत से, आयतल कुर्सी मुबारका के वजीफ़ा मुबारक की बरकत से लाखों जिन्नात भी आपके सामने ज़ेर हो जाएंगे। वो आप पर दस्तरस, आप पर काबू नहीं पा सकेंगे, बल्कि फ़तह आपको नसीब होगी और वो मफ्तूह हो जाएंगे और आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे।